Hello बच्चों, let's read the question. And the question says that a concave mirror produces three times a large virtual image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Calculate the radius of the curvature of the mirror. Okay, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि जो मिरर इमेज है वो 3 टाइम्स ए लार्ज वर्चुअल इमेज बनाता है और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो हमें बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले दिया है मैग्निफिकेशन का वैल्यू। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ये होता है एच आई अपॉन एच ओ। यही वैल्यू किसके बराबर होता है? माइनस वी अपॉन यू। ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया है? मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है और वर्चुअल है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है? ये पॉजिटिव में होगा, तो ये होगा 3। ठीक है। अब यहाँ से हमें यू का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या? 10 सेंटीमीटर दिया है। 10 सेंटीमीटर, लेकिन यू का वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव में 10 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर में यू का वैल्यू नेगेटिव में होता है। अगर यू नेगेटिव में हो गया देन फाइनली वी का वैल्यू क्या हो सकता है? वी का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू क्या होगा? -10। ठीक है, और वी के पहले जो माइनस लगा हुआ है उसके कारण से एक और माइनस यहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे। वी का वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा? वी का वैल्यू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि ये जो बनेगा वो मिरर से 30 सेंटीमीटर राइट साइड में बनेगा। ठीक है, ये हमारा वी का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें एक्चुअली में चाहिए क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमें फॉर्मूला पता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है। तो यहाँ से निकालने के लिए हमें सबसे पहले फोकस निकालना पड़ेगा। तो फोकल के लिए क्या होगा? हमें पता है कि मिरर फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सारे वैल्यू को पुट करते हैं। ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v। v का वैल्यू क्या है? v का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकाला है, तो ये कितना है? 30 सेंटीमीटर प्लस 1/u। u क्या है? नेगेटिव में होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से f का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, f का वैल्यू आ गया -15। माइनस इसलिए आता है क्योंकि कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में नेगेटिव में होता है। तो यहाँ से अब हम लोग फाइनली रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है? आर बाई टू। ठीक है, आर बाई टू। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ। दैट मीन्स 2 इंटू एफ का वैल्यू क्या है? एफ का वैल्यू है -15। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? आर का वैल्यू, माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है। आर इज इक्वल टू हो गया 30 सेंटीमीटर। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.